हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सिलेबस को। देखिए सिलेबस क्या रहेगा, कैसे होगा, कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, प्लस में क्या क्या उसका पैटर्न है, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, सारा कुछ आपको हम बताएंगे। डीएवी रिक्रूटमेंट 2025 में जो अभी होने वाला है ना, उसका जैसे ही डेट आता है रजिस्ट्रेशन का हम आपको बता देंगे वीडियो के थ्रू। तो आप अगर चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल से बिल्कुल जुड़ जाइएगा, क्योंकि आपको उसी में हम जो भी जैसे कि कुछ आया नोटिफिकेशन तो हम एट ए टाइम तो वीडियो नहीं उसको बना सकते, लेकिन हम वहाँ पे क्या करते हैं टेलीग्राम पे उसको वीडियो बनाने से पहले भेज देते हैं ताकि आप लोग को पता चल जाए। उसके बाद हम वीडियो को बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम आपको ये चीज़ बता देंगे एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, आपको क्या मतलब आपका सब्जेक्ट है, क्या है, कैसे है, सारा कुछ आपको क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। लगभग कि हमको एग्जाम में जाना है तो वहाँ पे कैसा क्वेश्चन होगा, क्या रहेगा, और सिलेबस के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, है ना। तो फर्स्ट में हम आपको यही बता देते हैं कि इसका एक्चुअल में जो सिलेबस है ये हमको कैसे मिलेगा। तो देखिए सिलेबस आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देखिएगा ऑफिशियली जारी नहीं किया गया है इसको। सिलेबस आप कहीं पे भी ढूंढिएगा डीएवी से किसी भी तरह का तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपको मिलेगा कैसे। तो देखिए फर्स्ट टाइम जो एग्जाम दे रहे थे उन लोगों को तो परेशानी हुई थी कि सर कैसा क्वेश्चन रहेगा, क्या होगा। तो अभी जो दोबारा जो एग्जाम हुआ, एक बार जो एग्जाम हुआ, जो नेक्स्ट टाइम एग्जाम होगा, तो इससे क्या है कि बहुत सारे को आइडिया मिल चुका है और किसी का हेल्प भी आप ले सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो ऑलरेडी एग्जाम क्वालिफाइड है, जो अपीयर भी हुए, नहीं भी क्वालिफाइड है, तो ऐसे कैंडिडेट से आप पूछ सकते हैं कि क्या है, कैसे क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम आपको देखिए नॉर्मली जनरल इंग्लिश जो होता है, जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, उसके रिगार्डिंग हम कुछ क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करेंगे जो कि टेलीग्राम पे हम दे देंगे। अभी नहीं, फिलहाल हम उसको देख रहे हैं, कुछ करके आपको हम दे देंगे टेलीग्राम पे, है ना। तो सिलेबस देखिए ऑफिशियली जारी नहीं किया गया है, तो आप सिलेबस को लेकर पैनिक मत होइए कि सर सिलेबस जारी होगा। सिलेबस डीएवी वाले जारी नहीं करते हैं, बस ये जान लीजिए। पहले भी जो एग्जाम्स होता था, रिटन टेस्ट होता था, वो सब्जेक्टिव होता था, तो उसमें भी सिलेबस जारी नहीं करते थे कि यही क्वेश्चंस आए। इसलिए नहीं जारी करते कि यहाँ पे कोई ऐसा टेस्ट नहीं ले रहे हो कि ऐसा नहीं कि आपको टेस्ट ले लिए तो आपको एकदम अगर क्वालिफाइड कर जाते तो आपको जॉब मिल ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, गारंटी नहीं है। आपको पता होगा टेक सर्टिफिकेट आपने क्वालिफाइड कर लिया है सीबीटी, तब भी आपको जॉब की गारंटी नहीं है। ये सिंपली लिखा हुआ है, आप वेबसाइट पे भी विजिट करेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो सिलेबस इसलिए नहीं जारी करते क्योंकि ऑलरेडी ये प्राइवेट स्कूल है, आप कहीं ना कहीं पढ़ा रहे होंगे, और नहीं भी पढ़ा रहे होंगे तो आप जो सब्जेक्ट से फील कर रहे हैं वो सब्जेक्ट आपको उसी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आएगा। तो जो मतलब कि आपका सब्जेक्ट का नॉलेज अच्छा है तो आप क्वालिफाइड कर जाइएगा, कोई इशू नहीं होगी आपको, ठीक है। अब यहाँ एग्जाम का पैटर्न को हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट दो फेज में, एक फेज आपका फेज 1 हमारे डीएवी में जो होता है ना रिक्रूटमेंट, दो फेज में होता है। फेज 1 जिसमें आपको सीबीटी क्वालिफाइड करना होगा, सीबीटी टेस्ट होता है ना, जो कि आपका एग्जाम होगा, उस टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा, एग्जाम डेट आएगा और रजिस्ट्रेशन में कैसे क्या होता है फॉर्म के बारे में भी हम बताएंगे। अब उसके बाद जब आप एग्जाम सेंटर पे जाइएगा और बैठिएगा तो वहाँ पे आपका टोटली जो एग्जाम होता है 2 आवर्स का होता है। अब इस बार भी कोई चेंजेस नहीं किया जाएगा, जो पैटर्न है आपका एज इट इज रहेगा। एक बार, 2 बार, 5-6 बार एग्जाम होने के बाद ही कुछ चेंजेस होता है, लेकिन ऐसे अभी कोई चेंजेस नहीं किया, तो यही इसी तरीके से कंडक्ट करवाया जाएगा। तो अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक जनरल इंग्लिश होता है। जनरल इंग्लिश जो होता है कि जो मतलब जिनको अगर थोड़ा बहुत भी इंग्लिश आता है वो इजिली इसको निकाल सकते हैं। इसमें देखिए आपका क्या रहेगा, स्पेलिंग रहेगा, जैसे कि आपको स्पेलिंग करेक्ट करने के लिए दे दिया जाएगा कि आप बताइए कि इसका स्पेलिंग क्या होगा। नीचे दिया हुआ 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, उसमें बोला जाएगा कि कौन सा करेक्ट स्पेलिंग है। तो सिंपल, ये आप लोग जान रहे हो, वही चीज जनरल इंग्लिश में। और हम बताएंगे आपको एप्टीट्यूड टेस्ट में भी कुछ आपको रीजनिंग टाइप रहेगा, है ना, इसी टाइप का हम आपको देंगे, प्रोवाइड करवाएंगे, जो कि आपका ये 30 मार्क्स का होगा, मतलब 30 एमसीक्यूज होंगे और 30 मार्क्स का होगा। और कितना मिनट्स का रहेगा, ये 40 मिनट्स का होगा, है ना। और उसके बाद ये फेज 1 में हुआ। फेज 1 मतलब फेज 1 में ही मतलब 2 पार्ट्स है, उसी में होगा। और ये जो एग्जाम होता है, आप ऐसा नहीं कि 40 मिनट हुआ उसके बाद खत्म हो जाएगा तो फिर हमें ये, इसमें आप चाहिए तो और ज्यादा टाइम ले सकते हैं। वो आप ही के पास कंप्यूटर में ही आपको क्लिक करके दूसरे ऑप्शन में जाना है, जो आपका सब्जेक्ट रहेगा। ये नॉर्मल सभी के लिए है ना, लेकिन ये सभी के लिए नहीं है। किसी जो कैंडिडेट इंग्लिश से भरेंगे, जो लैंग्वेज पेपर होगा, जैसे जिनका इंग्लिश होगा, इंग्लिश वाले कैंडिडेट सुन लीजिए, जो इंग्लिश से भरे उनका पूरा कंप्लीट पेपर इंग्लिश में ही रहेगा। इंग्लिश तो रहेगा, आप पूरा जो सब्जेक्ट आप अप्लाई कर रहे हैं वो भी रहेगा। या तो आप पीआरटी से अप्लाई कर रहे हैं, या तो टीजीटी से अप्लाई कर रहे हैं, या तो पीजीटी से अप्लाई कर रहे हैं। अगर इंग्लिश है आपका ग्रेजुएशन में और आपने इंग्लिश चूज किया है सब्जेक्ट में, तो आपका कंप्लीट टोटल 80 मार्क्स का, जैसे कि फर्स्ट में आपका जनरल एप्टीट्यूड और जनरल इंग्लिश जो रहेगा 30 मार्क्स का होगा, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड रहेगा आपका 80 मार्क्स का, आपका 50 मार्क्स का होगा, ठीक है, जो कि आपका सब्जेक्ट से रहेगा। अब सब्जेक्ट से क्या क्या रहेगा आप सुन लीजिए।
जैसे कि आप साइंस से भरते हैं, एसएसटी से भरते हैं, या मैथ से भरते हैं, या इंग्लिश से भरते हैं, या कोई अदर सब्जेक्ट से आप फिल कर रहे हैं, तो आपका कंप्लीट उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस रहेगा। कितने मार्क्स का? 50 मार्क्स का। इसमें कितना आपको टाइम देगा? 80 मार्क्स देगा। ठीक है, तो अब ये टोटल आपका 120 हो गया, मतलब कि 2 घंटे का एग्जाम होगा। और जो कैंडिडेट इंग्लिश से भरेंगे उनका 50 मार्क्स का तो होगा ही होगा, साथ में जो इधर 30 मार्क्स का है ये भी आपका इंग्लिश में ही रहेगा, तो उन लोग के लिए ज्यादा ईजी हो जाएगा क्वालिफाइड करना, है ना। तो आपका 2 घंटा का ऐसे ही होगा। बाकी जो इंग्लिश के अलावा जो भी है उनका ये जनरल एप्टीट्यूड, और ये चाहे लाइब्रेरी से भर रहे हैं, डांस, म्यूजिक, जो भी आप भर रहे हैं, आपको ये दोनों आपका रहेगा ही रहेगा इंग्लिश के अलावा। ये बात सुन लीजिए, किसी भी तरह का अगर आप जैसे कि टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं तो ये आपका रहेगा, ठीक है, इंग्लिश के अलावा। बाकी अब आ जाते हैं कि अगर आप ये दिए एग्जाम, रिजल्ट आया, सीबीटी क्वालिफाइड हो गए, अब उसके बाद आपको क्या करना है। तो आपको यहाँ पे ऐसे कहीं से कॉल नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि आपको कॉल कहीं से आ रहा है कि आइए मेरे स्कूल में हम आपको रखेंगे, नहीं। इसके बाद का प्रोसेस क्या है कि आपको अपने अगल बगल के स्कूल्स में देखना है, डीएवी में जाना है, विजिट करना है कि कहाँ पे वैकेंसीज है, आपको वहाँ पे अप्लाई करना। मतलब कि अभी आपके पास एक तरह के टेट का सर्टिफिकेट, डीएवी का टेट हो गया। अब ये जो सर्टिफिकेट है आपको लेकर घूमना है, मतलब जहाँ जहाँ एडवर्टीजमेंट आती है रिक्वायरमेंट की, टीचर्स रिक्वायरमेंट की, आपको वहाँ पे विजिट करना है। और विजिट करने के बाद सिंपली आपको वहाँ पे क्या करना है कि स्कूल में जमा करना है। जब भी टेस्ट होगा या निकालते हैं हम लोग, एग्जाम होने के बाद सभी स्कूल्स में लगभग निकलता है, आप पता करेंगे, आपको ऐसे भी पता चल जाएगा, और टेलीग्राम के थ्रू भी हम बता देते हैं। तो वहाँ पे अप्लाई कीजिए, वो आपको इंटरव्यू डेमो का डेट देंगे, वहाँ पे इंटरव्यू होगा, आपका डेमो होगा। उसके बाद अगर अच्छा लगेगा तो आपका सिलेक्शन होगा, फिर आपको रखा जाएगा एडहॉक बेसिस पे 90 डेज के लिए, ठीक है। मतलब 90 डेज आपको ट्रायल मोड में रहता है, ऐसे सभी स्कूल्स में नहीं होता है, कहीं कहीं होता है ना। उसके बाद फिर आपको रेगुलर कर दिया जाता है, ऐसा नहीं कि 90 डेज में हटा दिया जाता है, एक तरह से ट्रेनिंग मोड होता है, वो नॉर्मली रखते हैं। ओके, तो ऐसे इसलिए क्योंकि डॉक्यूमेंट्स की निगाह चेक करना होता है, तो इतना दिन में सब पता चल जाता है कि कहीं वो फ्रॉड तो नहीं है, कुछ तो नहीं है, इस तरीका से होता है। तो बाकी कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो ये प्रोसेस होता है डीएवी में जाने का, एक सिंपल वे से। जैसे एग्जाम देने के बाद फेज 2 में आपको ये करना होता है। इसका जो वैलिडिटी होता है 1 ईयर तक होता है। जैसे आप क्वालिफाइड किए सीबीटी, इसमें एक जो कार्ड मिलेगा आपको, उसका 1 ईयर तक वैलिडिटी होता है, फिर से आपको दोबारा देना होगा अगर स्कूल में कहीं नहीं होता है तब। सो होप सो आपको वीडियो में एग्जाम का पैटर्न पता चल गया होगा। सिलेबस के रिगार्डिंग यहाँ पे कोई अपडेट है, अगर कोई अपडेट आता है तो हम सिंपली टेलीग्राम पे आपको शेयर कर देंगे। और अगर अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। बाय, टेक केयर एवरीवन।